दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और भोलेनाथ की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपका तुलसा जी का महत्व समझ आएगा, जो कि हमारा मोटिव है कि आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका सनातनी लौंडा यूट्यूब चैनल में। सावन में तुलसा जी को जन्म देते समय या 3 शब्द बोलने से होती है हर मनोकामनाएं पूर्ण। जी हां, आपको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुलसा जी को जन्म देते समय 2 शब्द बोल देने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलो, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से आज यह भी बताता हूं। दोस्तों चलो, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सावन में तुलसा जी को जन्म देते समय वह कौन से 2 शब्द है जिन्हें बोलने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तब माता पार्वती ने त्रिकालदर्शी भगवान शिव जी से तुलसा जी को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को तुम सच में जल देने का महत्व कह सुनाया। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, स्वामी, आपने मुझे तुम जी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुम जी को जल कैसे देना चाहिए। तुम सजी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तथा तुलसा जी को जन्म देते समय कौन से 2 शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे मैं प्रातःकाल आपकी तरह मैं भी रोज तुलसा जी को जल अर्पित कर सकूं। तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसा जी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसा जी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान में को जन्म देते समय अपने मुख से केवल 3 शब्द बोल देता है, तो वह साक्षात लक्ष्मी जी का अपने घर में आवाहन कर लेता है। स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। पार्वती, मैं आपको वह मंत्र बताने से पूर्व मुझे आपको तुलसा जी के इस मंत्र का महत्व सुनाना होगा। पार्वती, इस महिमा को सुन लेने मात्र से ही समझते इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही उस इंसान को 200 वर्षों तक तुलसा जी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे देवी, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। माता पार्वती कहते हैं, त्रिकालदर्शी, मैं इस कथा को पूरा उन्होंने कृपया आप मुझे तुम फौज के मंत्र का सार सुनाई है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आहार नाम के लड़के पास एक अत्यंत सुंदर नगरी थे। उस नगरी में रमेश नाम का एक अल्प बुद्धि का पंडित रहता था। वह पंडित के नाम पर कलंक था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे पंडित परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाला था। उन्हें शास्त्र ज्ञान का किंचित मात्र भी अध्ययन नहीं था। जन्म से तो पंडित था, किंतु कम से वह अत्यंत दुराचारी था। पंडित होने के बावजूद भी न तो वह पूजा पाठ करता था, ना ही ध्यान करता, ना ही जप और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी द्वार पर आए हुए अतिथियों को भी दान नहीं दिया, उन्हें क्रूरतापूर्वक भगा दिया करता था। वह पंडित स्त्री लंपट था, उसे स्त्रियों का मोह था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे शराब करने की भी बहुत बुरी आदत थी। इतना ही नहीं, साथ ही वह मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करता था और उसे जो पैसे मिलता था उसे अपनी जीविका चला करता था, और रात्रि में वह वैश्यावृत्ति किया। एक दिन बहादुर दुर्बुद्धि रमेश जब खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक गाल रूपधारी काले सांप ने उस पंडित को काट लिया। उस सांप के काटने से उसी समय पर रमेश की मौत हो गई। रमेश की मौत के बाद यमराज के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। जब वह दूध उसे रास्ते में ले जा रहे थे, तो मार्ग में वह पंडित उन यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और कहने लगा, दे दूं तो मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु दूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब हम अवश्य ही तुझे घोर नरक में डलवा देंगे। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर हम लोग पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। तब चित्रगुप्त उस पंडित का लेखा जोखा निकालते हैं और चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज,
इस पंडित ने बचपन से लेकर मौत तक आप ही पाठ किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। जब यमराज ने चित्रगुप्त की बात सुनी, तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हेतु तो इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल लो। फिर यमराज के दूतों ने उस पंडित को ले जाकर के नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। महापंडित अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगता रहता है। जब उसकी सजा पूर्ण हो जाती है तो उसे पंडित का कुल छोड़कर उसे दूसरे जन्म में एक सांड का शरीर मिलता है। सांड का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उसे सिर्फ दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस सांड की शक्ति कम हुई है तो उसके मालिक ने उसे एक अपाहिज आदमी को बेच दिया। उस अपाहिज आदमी ने उस सांड को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस सांड ने 8 वर्ष तक को सौंपा, आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस सांड की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक जब वह बूढ़ा साथ चढ़ा तो पर्वत पर चढ़ने के कारण बरसात बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह सांड मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। अब जब वहां पर खड़े लोगों ने उस सांड को इस अवस्था में देखा तो वहां पर खड़े लोगों को उस चांद पर बड़ी दया आई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने उस चांद का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस सांड को दे दिया। जब उस आदमी को ऐसा करते सभी ने देखा था तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस स्थान को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना फोन में उस सांड को दे रहे थे। ये देखकर उस वेश्या में भी अपना एक छोटा सा फोन में और सांड को दे दिया। कुछ देर बाद उस शांत की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उस सांड की मौत होती है तो तुरंत ही उस स्थान पर यमराज के दूत आ जाते हैं और उस सांड के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस पंडित का लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वेश्या के द्वारा उस सांड को दिया हुआ उनमें बहुत बड़ा था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपको आगे जानने को मिलेगा कि वह कौन सा फोन में था जिस पुण्य को उस वेश्या में दिया था, जिस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। अब जब यह बात यमराज जी ने चित्रगुप्त के मुंह से सुनी तो वह यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वेश्या ने तुझे अपना फोन में बैठकर तुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। केवल उसी के पड़ने के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहने के बाद यमराज उसे फिर से इंसान जनरल प्रदान करते हैं। मेरे प्राण बख्श दो। किंतु दूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब हम अवश्य ही तुझे घोर नरक में डलवा देंगे। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर हम लोग पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। तब चित्रगुप्त उस पंडित का लेखा जोखा निकालते हैं और चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस पंडित ने बचपन से लेकर मौत तक आप ही पाठ किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। जब यमराज ने चित्रगुप्त की बात सुनी तब यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हेतु तो इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल लो। फिर यमराज के दूतों ने उस पंडित को ले जाकर के नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। महापंडित अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगता रहता है। जब उसकी सजा पूर्ण हो जाती है तो उसे पंडित का कुल छोड़कर उसे दूसरे जन्म में एक सांड का शरीर मिलता है। सांड का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगता है। उसका मालिक उसे सिर्फ दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस सांड की शक्ति कम हुई है तो उसके मालिक ने उसे एक अपाहिज आदमी को बेच दिया। उस अपाहिज आदमी ने उस सांड को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस सांड ने 8 वर्ष तक को सौंपा, आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस सांड की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक जब वह बूढ़ा साथ चढ़ा तो पर्वत पर चढ़ने के कारण बरसात बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह सांड मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। अब जब वहां पर खड़े लोगों ने उस सांड को इस अवस्था में देखा तो वहां पर खड़े लोगों को उस चांद पर बड़ी दया आई
और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने उस चांद का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस सांड को दे दिया। जब उस आदमी को ऐसा करते सभी ने देखा था, तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस स्थान को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना फोन में उस सांड को दे रहे थे। ये देखकर उस वेश्या में भी अपना एक छोटा सा फोन में और सांड को दे दिया। कुछ देर बाद उस शांत की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उस सांड की मौत होती है तो तुरंत ही उस स्थान पर यमराज के दूत आ जाते हैं और उस सांड के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस पंडित का लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस वेश्या के द्वारा उस सांड को दिया हुआ उनमें बहुत बड़ा था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपको आगे जानने को मिलेगा कि वह कौन सा फोन में था जिस पुण्य को उस वेश्या में दिया था, जिस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। अब जब यह बात यमराज जी ने चित्रगुप्त के मुंह से सुनी तो वह यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वेश्या ने तुझे अपना फोन में बैठकर तुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। केवल उसी के पड़ने के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहने के बाद यमराज उसे फिर से इंसान जनरल प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लेता है। उस वेश्या के द्वारा दिए गए महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जंगलों में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगते हैं। जब वह पंडित बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह शांत था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए, उस वेश्या का पता लगाने के लिए वह पंडित उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है जहां पर बह रहा करती थी। परंतु अब वह वेश्या बूढ़ी हो चुके थे। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है कि पंडित श्रेष्ठ, आप कौन हैं और आप किसी कारणवश से आप मुझे वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं। मैं एक तुच्छ वेश्या हो, मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तब वह पंडित कहता है कि है माता, जब आप जवान थीं तब आपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे अपना पुण्य प्रदान किया था। मैं वही इंसान हूं। आपके दिए हुए उस पढ़ने के कारण मैं सांड की योनि से मुक्त हो गया हूं। मुझे अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में सांड का जन्म मिला था। जब मैं उस पर्वत पर मार रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पढ़ने के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु है माता, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा ने दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और है माता, मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब उस वेश्या ने कहा है, पंडित श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा मन अंतकरण से पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का ने मैंने तुम्हें दान में दिया था। अब वह वैश्य और वह पंडित उस तोते के पास जाते हैं और उस तोते से पूछने लगते हैं, प्यारे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो? तुम्हारे बोले गए मंत्रों के कारण ही आज मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे पंडित श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था और मैं सभी से प्रवेश करने लगा था। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा था। मैं इतना नीच बन गया था कि मैं विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा था। फिर कालांतर में मेरी मौत हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया है। पूज्य जाना और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया।
मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे अपने माता पिता मुझसे से भी लोग हो गया। फिर एक दिन मैं पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ होने जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी। तब वह सभी आश्रमों ने मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और वह मुझे नृत्य पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे और मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसा जी के सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रख लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया और वहीं मंत्र में दिन रात बोलता रहता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मौत अभी तक नहीं हुई है। मेरी आयु 200 वर्ष की हो चुकी है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक लुटेरा उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्यालय मुझे उस लुटेरों से खरीद लिया। इस विषय के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस विषय का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम करना छोड़कर यह वैश्या भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने लगे। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत तक मन पवित्र हो गया है। थे पंडित देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती इस प्रकार से तोते ने उस पंडित को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसा जी को जल्दी कर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और पंडित तीनों उस मंत्र के प्रभाव से डिब्बे विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। दोस्तों, अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुना आपने, केवल तुलसा जी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के साथ उस वेश्या के और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुम फौजी को जन्म देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। AUM नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जो भी स्त्री मृत्यु तुलसा जी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करती है वह सौभाग्यशाली बन जाती है। जो भी पुरुष तुलसा जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जिस घर के सामने मृत्यु तुलसा जी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। माता तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी इंसान तुलसा जी को जल्द देते समय तुलसा जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मुख्य रूप से स्त्रियों को तुम सच में जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर में पेट्रोल फौजी को जल देना चाहिए। और मैंने जो मंत्र अभी आपको बताया है, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसा जी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसा जी के पास बैठकर श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसा जी के पास दीपक जलाने से प्रत्येक इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। उसे हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी में मनुष्यों के द्वारा तुलसा जी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। सहस्त्र गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही भला तुम सांझी पत्र के दाम से प्राप्त कर लेता है। जो मौत के समय अपने मुख मैथुन फौजी पत्रिका चल पाया जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसा जी के पत्र को तोड़ता है उसे महापाप लगता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए टुड़े हुए तुलसा जी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी जी का एक एक पत्र लाना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं। बिना तुलसा जी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे महापाप लगता है
रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़े हैं, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में जो भी तुलसी के पत्ते तोड़ता है उसे महापाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर देना चाहिए। यह दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाकर पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है तो वह तुलसा जी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसा जी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है। इससे स्त्री की दुर्गति होती है। दोस्तों, अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यही 2 शब्द है जिन्हें प्रत्येक इंसान को तुलसा जी में जल अर्पित करते समय बोलना चाहिए। और इसके साथ ही मैंने आपको तुम सच में जल देने की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दें हैं। दोस्तों, अब माता पार्वती कहती हैं कि हे शंभो, आज आपने जो मुझे यह कथा सुनाई है वह सर्वव्यापक है। हे त्रिकालदर्शी, आपका मुझे इस कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चला। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तब हर व्यक्ति का एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है। और जब जीवन की यात्रा शुरू होती है तो वह सपना, वह उम्मीद हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। यही साहस हमें गर्व और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गरुड़ अपनी प्रतिबद्धता पर, संघर्षों से पूरा करने के लिए, हर समस्या का सामना करने की इच्छा पर होता है। तो चलिए हम साथ मिलकर उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदलने का संकल्प करें। एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह किसी से कुछ भी कह देती। घर के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने की सोचा। उसके पिता ने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और कहा, 1 महीने तक में एक्टिविटी करेंगे जिसमें तुम्हें बस 1 महीने तक गुस्सा कम करना है। उसके बाद तुम चाहो जितना गुस्सा कर सकती हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी से बुरी तरह बोल दो तो एक कील दीवार में लगा देना और कोशिश करनी है। गुस्सा कम करने की लड़की तैयार हो गई। उसे जब भी गुस्सा था और वह किसी को कुछ बोल रही थी तो एक कील दीवार में लगा देती। पहले दिन उसने दीवार में 30 की लगा दे, पर धीरे धीरे दीवार में लगने वाली कील काम होने लगेगा। 15 दिन में उस लड़की ने सबसे बुरी तरह बोलना काम कर दिया। अब उसके पिता ने उसे कहा कि अगर तुम एक बार भी गुस्सा करना होने पर किसी से बुरी तरह ना बोलो तो अपने द्वारा लगाई हुई खेल में से एक कील निकाल देना। लड़की ने वैसे ही किया। 1 महीने के अंत तक दीवार से सब खेल निकल गए। लड़की बहुत खुश हुई कि वह इस गेम में जीत गए। अपने पिताजी से कहने लगी, देखिए सब खेल दीवार से निकल गए। उसके पिता ने कहा, दीवार से कील तो निकल गई है, पर क्या दीवार पहले जैसी सुंदर दिख रहे हैं? दीवार में जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, इसी तरह जब तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी खराब निशान छूट जाते हैं और एक दिन यही निशान रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। लड़की के बात समझ में आ गई और उसने उस दिन से गुस्सा करना बहुत कम कर दिया। एक बार एक व्यक्ति एक हाथी को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति से देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा जानवर इस हल्की सी रस्सी से बांधा जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के मालिक से पूछा, यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा जानवर एक हल्की सी रस्सी को नहीं छोड़ पा रहा और तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है? हाथी के मालिक ने बताया, जब ये हाथी छोटे होते हैं तो इन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है। उस समय यह कोशिश करते हैं रस्सी तोड़ने की, पर उसे तोड़ नहीं पाते। बार बार कोशिश करने पर भी है उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते तो हाथी सोच लेते हैं कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं और बड़े होने पर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम भी ऐसी बहुत सी नकारात्मक बातें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं और एक ऐसी ही रस्सी से अपने को बांट लेते हैं जो सच में होती ही नहीं है।
एक समय की बात है, एक जी के 3 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को एक पोटली में कुछ दाल के दाने कर दिए और कहा, इन तीनों दानों को अपने अनुसार उपयोग करें और मुझसे 1 साल बाद आकर मिलेगा। तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी पोटली और चल दिए। पहले शिष्य ने पोटली खोली थी। उसने देखा, इसमें तो मात्र चने के दाने हैं। उसमें वह दाने लिए और पूजा में रख लिया कि ये गुरुजी हमें प्रसाद दिया है, और रोज उसकी पूजा करता दूसरे शिष्य में देखा, इसमें चने के दाने हैं, तो उसने उसकी दाल बनाया और उसमें डाल खुद खाई और उसने अपने परिवार को खिला। उधर तीसरे शिष्य ने देखा और सोचा कि गुरुजी ने यह दाल के दाने दिए हैं तो इसमें कुछ रहस्य होगा। उसने मुद्रा ने जमीन में गाड़ दिए, जिससे 1 साल में बहुत खेत हो गया है कि और उसमें खूब दाल लगे, जिससे जो भी आता था तो उसे खूब दाल रोटी खिलाते हैं। 1 साल बाद तीनों शिष्य गुरुजी के पास आया और तीनों ने एक एक कर गुरुजी को बताया कि क्या क्या उन्होंने किया उस पोटली के साथ। जी ने बताया कि मैंने जैसा ध्यान दिया है सबको, पर सबने अपनी श्रद्धा के अनुसार ज्ञान को उठाया। यही सब हमारे साथ भी होता है। एक क्लास में टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं, पर कोई बच्चा टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है। हम अपनी बुद्धि को कितना स्थिर करते हैं, कैसे अपने दिमाग को उपयोग करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा को निश्चित करता है। इसलिए हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखे, सीख दे चले गए और जीवन को अच्छा बनाए। एक वृद्ध माँ रात को रसोई में बर्तन साफ कर रही है। घर में डूबे हुए हैं जो बर्तनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों को सांस को उलाहना देने को कहती है। वह कहती हैं, आपकी मां को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने के लिए हमारी नींद खराब होती है। साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर खटर पटर शुरू कर देती हैं। सुबह 5 बजे पूजा आरती करके हमें सोने नहीं देती ना रात को, ना ही सुबह जाओ। सोच क्या रहे हो, जाकर मां को मना करो। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में छोटे भाई के कमरे में से दें वही बातें सुनाई पड़ते हैं जो उसके कमरे हो रही थीं। वह छोटे भाई के कमरे को खटखट देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और मां को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। मां मना करती हैं, पर वो नहीं मानते हैं। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई मां को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं पिताजी भी जागे हुए हैं। दोनों भाई मां को बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, मां सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। मां बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे हैं। रात को नॉर्थ ईस्ट पर ही बर्तन मांजने लगे तो पत्नियां बोली, माताजी करती तो हैं, आप क्यों कर रहे हो? बर्तन साफ तो बेटे। बोले, हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण यह भी था कि मां की सहायता हो जाएगी, पर तुम लोग यह कार्य नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम अपनी मां की सहायता कर देते हैं। हमारी तो मां है, इसमें क्या बुराई है? अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। जल्द ही बटन इसीलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने लगेंगे। साथ ही सुबह भी वह भी पतियों के साथ ही उठने लगी और पूजा आरती में शामिल होने लगे। कुछ दिनों में पूरे घर के वातावरण में पूरा बदलाव आ गया है। बहू ने सास ससुर को पूरा सम्मान देने लगे। मां का सम्मान तथा कम नहीं होता जब मैं उनका सम्मान नहीं करते हैं। मां का सम्मान तब कम होता है जब बेटे मां का सम्मान नहीं करें, मां के कार्य में सहयोग ना करें। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कला रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते हैं उनकी आंखें भर आईं। घर के प्रत्येक सदस्य के मनोज चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की भी उदास हो गई है। खैर, अगले दिन सऊदी संभावना है, उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़की के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी और खिसकाया और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी मुझे दहेज के बारे बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए, समन भेजे जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समाधि जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए, बस
इतना ही कहा। आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज देना मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दें, वैसे वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समाधि जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अक्सर हम सामने वाले से कर्तव्य और जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं, क्या उसी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन खुद करते हैं? मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। मैं परीक्षा लेने के लिए अपनी चचेरी बहन गुड़ी के यहां रुके थे। मैं अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तभी मैंने सुना गुड़ी अपनी काम वाली बाई को सुना रहे थे, देख सोफे पर कितनी धूल जमी है, उधर टेबल के नीचे कितना कचरा पड़ रहा है, कांच पर कितने दाग लगे हैं, कैसी सफाई करती है, घर को अपना समझकर काम किया कर। अगले दिन ही नहीं आए तो गोंडी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेंगे। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि बाई आज भी नहीं, कल आएगी तो गुड़ी में बस आमने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी थी। मैं क्यों करूं? कल बाएं आएगी तो सब अच्छे से करेंगे ही ना। वह क्या करे? नहीं तो आकर मैं सोच में पड़ गई थी, घर किसका है, बहन का या बाइकर सफाई की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? बहन अपने घर को किसका समझ रही है? एक बार एक लड़की बस में बैठी खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले रही थी। रास्ते के स्टॉपेज से एक किशोर व लड़का 2 भारी बैग लेकर चढ़ा में। बहुत भीड़ थी, सामान रखने की जगह में बैग फिट नहीं हो पा रहे थे। खड़े यात्री भी उस लड़के को घूर रहे थे। लड़का परेशान सा इधर उधर देख रहा था। शगुन को उस लड़के पर तरस आ गया और उसने लड़के को इशारा किया कि एक बैग उसे पकड़ा गया। उसने बैग शगुन को पकड़ा दिया। 1 घंटे बाद उस लड़के का स्टॉपेज आ गया है। शगुन में उसको बैग पकड़ा आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी, क्या जरूरत थी आपको? उसका बैग रखने के घुटने भी दुखने लगे होंगे। शगुन के साथ बैठी महिला ने कहा, नहीं, कोई दर्द नहीं है। शगुन में मुस्कुराते हुए संक्षिप्त सा जवाब दिया, अगर बैग में कोई गैर कानूनी सामान होता तो आप फंसे सकती थी। महिला ने शंका जताई, हूं, बात में दम तो है, पर अगर उस लड़के के नजरियों से सोचें तो उसके मन में भी टूट डर होगा ना, उसके बैग से को चोरी होने का। शगुन ने प्रश्नात्मक लहजे में कहा, पर देखिए ना, उसने मुझ पर विश्वास दिखाया। यही तो दिक्कत है हमारे कि हम समाज की बुराइयों की बात तो बहुत करते हैं और सोचते हैं उन बुराइयों का सुधर कोई और करेगा। हम अक्सर चूरू में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अरे अगर हम इन्हें सुखद अनुभव देंगे तो ये भी हमें सुखद अनुभव लौट आएंगे। शगुन में आत्मविश्वास से कहा, जो आपके साथ बैठकर मुझे भी सुखद अनुभव मिला। कहकर वह महिला मुस्कुराए। बदले में शगुन भी मुस्कुराई। अपनी कमियों को छुपाना कितना सामान्य है, पर उनका सामना करें तो सारे संकट गायब हो जाते हैं। बात उन दिनों की है जब स्नातक में पढ़ता था। इंटर में कम प्राप्तांक आने के कारण मेरा नामांकन वाणिज्य महाविद्यालय पटना, जिसमें कि रेगुलर कोर्स होता है, नहीं हो पाया था। इसी वजह से मैंने पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से स्नातक में नामांकन करा लिया गया। परंतु मुझे यह कहने में बहुत ही झेप महसूस होती थी, इसलिए मैं अक्सर दूसरे को कहा करता था कि मैं वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता हूं। एक बार की बात है, मैं बगल के बैंक में खाता खुलवाने के लिए गया था। वहां बातचीत के क्रम में बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछ लिया, बाबू तुम कहां पढ़ते? आदतन मैंने कह दिया कि वाणिज्य महाविद्यालय, 2य वर्ष पूर्व। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी वहां के प्रिंसिपल कौन है। अब तू मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, परंतु अपने हाव भाव को छुपाते हुए मैंने कह दिया कि पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। तब उन्होंने दूसरा सवाल दाग दिया कि अकाउंटेंट्स कौन पढ़ाते हैं। अब तो मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि इसका गलत उत्तर देते साथ ही मेरी चोरी पकड़ी जाती। मैं अगल बगल देखने लगा। संभवतः उनको वाकया समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई विद्यार्थी यह नहीं जानते कि उसके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना कॉलेज जाता हूं। मैं भी वाणिज्य महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए जिज्ञासावश पूछ लिया था। मैंने बहुत ही लज्जित होकर पूरी सच्ची कहानी कह डाली। तब उन्होंने समझाया, कम नंबर आने के कारण कॉलेज में एडमिशन न हो पाना गलत नहीं है, परंतु झूठ बोलना तो निहायत ही गलत है। तुम्हारा कम नंबर आने के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, मगर तुम अभी से कोशिश करोगे तो निश्चित ही तुम अच्छा मुकाम पा जाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक आधार मानकर बड़ी मजबूती से अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
बैंक मैनेजर की सीख हमेशा के लिए मेरे मन मस्तिष्क में अंकित हो गई। निरंतर प्रयास से आज मैं सराकर सेवा में हूं तो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लगता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वह क्या करते हैं। पति वाहन गया और छुटकी चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रहे हैं। अचानक किचन से कुछ आवाज आने पर वो किचन में चली गई है। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगाने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया है। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी, लेंगे, ये मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डालेंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जज लालू परिवार के प्रति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही हम पर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं। एक दूर को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। दिन बाद का कलह को मूल अहंकार ही होता है। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथ मात्र से नहीं सोए हुए, शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते हुए दो मित्र थे। दोनों के मध्य मित्रता अवश्य थी, किंतु दृष्टि और विचार दोनों के भिन्न भिन्न थे। एक आलसी था और सदैव भाग्य के भरोसे रहता। वह ईश्वर से मानकर रहता कि बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाए। दूसरा मेहनत ही था। वह मूर्तियां बनाता और उससे मिलती आय से सुखपूर्वक जीवन यापन करता। पहला मित्र दुनिया के प्रत्येक आयाम को नकारात्मक दृष्टि से देखता तो दूसरा सकारात्मकता से भरा था। एक दिन वह दोनों मित्र जंगल से होकर कहीं जा रहा है। मार्ग में उन्हें एक सुंदर गुलाबी पत्थर दिखाई दिया। पहला मित्र उस पत्थर को भगवान का प्रतीक मानकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और ईश्वर से आशीर्वाद मांगने लगा। दूसरे मित्र ने उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले गया। शीघ्र ही उसने उस पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा बना दी। कलाकार की इस सुंदर कला को जिसने देखा उसी ने सराहा। एक श्रद्धालु ने इस प्रतिमा को ऊंचे दाम देकर खरीद लिया। इससे मूर्तिकार को बहुत अच्छी आय हुई। एक दिन दोनों मित्र मिले और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। पहले में दुहक क्लेश प्रकट किया, किंतु दूसरे ने प्रगति प्रसन्नता का समाचार सुनाया। दरअसल पहला मित्र परिश्रम की बजाय भाग्य के भरोसे रहता था और दूसरा कर्म में विश्वास करता था और मानता था कि सच्ची उपासना कर्मशीलता में निहित है। वास्तव में अपने समस्त कर्तव्यों का निष्काम भाव से समुचित निर्वहन ही कर्मयोग है और यही सच्ची भक्ति और उपासना है। ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। एक राजा हमेशा उदास रहता था। उसका मन भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कारण हमें नहीं लगता था, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबार में मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ध्यानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने वृक्षों से पूछा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बात है। पता लगाना उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। खिन्न पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी ने मिली भगत से राज्य की संपदा लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह सब जानकर राजा तुरंत
सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में झूठ गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुनने शुरू कर देंगे और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याएं सुनने शुरू कर देंगे और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको को शांति प्राप्त हुई है? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है, मैं उनके दुख निवारण में लगा हूं। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बीएस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजनेता भी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कथा का सारा यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर आम जनता सुखी होंगे तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चलेगा। एक रोटी की कीमत क्यों बढ़ेगी? एक बनिया था, 5 रुपये की एक रोटी बेचता था, उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। लिहाजा राजा के पास बनिया पहुंचा, बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देख और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनी रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे, बोले, महाराज ने बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनी को मेरे दरबार में पेश करो। बने जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, कुछ ताकतें रही हैं, मजाल तो उन्हें बिना मुझसे पूछा कैसे दाम बढ़ा दिया। ये जनता मेरी है तो इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनी को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेच दें, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगे। अब जनता भी खुश, पणियां भी खुश हैं और राजा भी खुश। एक बार की बात है, यूनानी राजा दास था। वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन में दास को एक फरिश्ता मिला जिसे मदद की जरूरत थी। उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तैयार हो गई। मीरा की इच्छा थी कि वह जिस चीज को छुए वह सोना बन जाए। उनकी इच्छा दी गई थी। अपने घर के रास्ते में उसने चट्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उत्साह में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया जो सोने में बदल गई थी। मिडास तबाह हो गया था और उसने अपना सबक सीख लिया था। अपना पाठ सीखने के बाद में दास ने देवदूत से उसकी इच्छा को दूर करने के लिए कहा। मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थका। जिस समय आपकी रुचि यौन इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। यह क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है? ऐसा सोच लेने में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना के, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगे। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नहीं से गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी छोड़ने लगे। ऐसा वह बार बार करने लगे। बुद्ध सोचने लगे कि उस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था।
बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं। यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कम है। मैं तो उसे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हो। यह सोचकर गौतम बुद्ध बोले, अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। किसी स्थान पर एक यक्ष का वास्ता, यह बात बुद्ध को झा नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए, तो समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह धारा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने होने हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्धि यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बांध आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके वेश का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपट कर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर शरथ का वेश अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म भ्रमण करते हुए गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बौद्ध धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बौद्ध धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषय एक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बौद्ध धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बौद्ध धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बौद्ध धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे। वो धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1 जो रुपये के घड़े को इतनी परख कर सकता है, तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां किए बगैर कैसे पहचानेगा। पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश, समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा भक्त भरना किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उसे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किया। वह व्यक्ति फिर सूंघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचा कर नहीं। महात्मा कहा, ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वह तो जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया।
तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते थे और भिक्षा मांगकर लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगे। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आए। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। षष्ठी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे हैं, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं हैं, उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। कितनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हैं का। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता रहा। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा जाने देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पद छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जरा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के कष्टप्रद मार शांति के संदेश में अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूध बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। किसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगर प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते हैं, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते ही लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुलटा था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांध और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवन, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख लिए, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व, तो किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित होगा।
क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगे। आसपास देखा तो निकट ही हुआ दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिलाना। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठे, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाहें नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाए। जब आनंद ने बड़े उसने से उसे पानी पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सके हो? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पहुंचे। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गए। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि से कम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अतः अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आए। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। षष्ठी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे हैं, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं हैं, उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। कितनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हैं का। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता रहा। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा जाने देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पद छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जरा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के कष्टप्रद मार शांति के संदेश में अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूध बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। किसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगर प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते हैं, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते ही लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। फिर मैं निधन कैसे हो? तब बुद्ध ने समझाया कि इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निधन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है,
क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रवण गौतम का भी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहें तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अब है कि प्रश्न का आशय जान लिया है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हमें दिया जा सकता है और न ही में अब है कि गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाएं के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काटकर टुकड़ा डाल लें, तब तुम क्या करोगे? है, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काटकर टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंप है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उसे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तरबूज कभी कभी उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह है जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यों के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का गति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सोपती प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्माण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाई है। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाई है। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से शिख होगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताया। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण ग्राम शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे, जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात है। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता, तो वे दोनों को बहुत समझाया थे, किंतु दोनों भाइयों के कारणों पर जूं तक नहीं रहे थे। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया, ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि ईश्वर कहां है। लड़के के कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने 2 द्वारा यही सवाल खड़ा कर पूछा, तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है कि ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया।
कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना। सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद शेड का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपने तांता के विषय में बताया तो उन्होंने शेड के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात की, कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे है। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता है, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, तुम ही रखो। जब से अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निधन नहीं हूं। अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां और सोने चांदी के गहनों व जवाहरातों से भरी हुई है। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हो, फिर मैं निधन कैसे हो? तब बुद्ध ने समझाया कि इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो और अतृप्त व्यक्ति निधन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम अवस्था को लाता है। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम का भी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहें तो उसने पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अब है कि प्रश्न का आशय जान लिया है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हमें दिया जा सकता है और न ही में अब है कि गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाएं के अनजाने में यह बालक अपने मुख में काटकर टुकड़ा डाल लें, तब तुम क्या करोगे? है, मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काटकर टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते इसके प्रति मेरे मन में अनुकंप है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उसे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तरबूज कभी कभी उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह है जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यों के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का गति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सोप्ती प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्माण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहां उनके जीवन से संबंधित खुद प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला प्रहर है। वृक्षों की शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, वृक्षों बौद्ध, धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह कहते हैं,
शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे हैं। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो। बुद्ध अपने शिष्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं। उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधार भूमि है। बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है, जो उनकी मानवीय सहायता और विनम्रता को सूचित करता है। एक दूसरा दृश्य भी उसी समय का है। चंद्रकुमार पुत्र के यहां बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही उन्हें खून में की कड़ी बीमारी हो गई थी, जो उनके शरीर आंत का कारण बने। बुद्ध को उसके हृदय का बड़ा ध्यान था। भक्तों पास कोई अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान का शरीर छूट गया है, इसलिए आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया। आनंद चंद्रकुमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना, आयुष्मान तूने का लाभ कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत पर निर्माण को प्राप्त हुए। जिसके हृदय में करुणा थी वह ऐसा क्यों न कहता रहा। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कुल पुत्री, प्रवास सुखी हो जाए, चंगे हो जाए सूखी, और चंगी होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे। ब्राह्मणों के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थे, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थे। बावड़ी नामक ब्राह्मण के शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित बावड़ी ब्राह्मण सुखी हो, मानववाद तुम भी सुखी हो, चिरंजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उसे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावन और कुर्सी नारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसमें उन्हें एक दुशाला भेंट किया गया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे आते हैं। वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कोर्स दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा। वे दूसरे को आनंद को कुछ में ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पाना था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को बेरंग में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। भगवान बाहर गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुद्ध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जो रोज खाना पड़ा था, क्योंकि उस समय में रंग में अकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व बेरंग जा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी घटनाएं मिलती हैं, उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की पराकाष्ठा थी और उनकी वाणी में अपर वो माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता के शुभ ज्योत्सना धर्म की स्थिति बन गई। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थे, क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी है, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएंगे। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझदार और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वह यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाले के कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी लेते हुए समझाया, वापस याद रखो, जो सोचता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कम सफलता की कुंजी है, अतः सदैव तुलसा में जल डालने से कौन सा फल मिलता है। चलो आज के इस वीडियो में जानते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में प्रभु शिव की पूजा होती है।
सावन के महीने में मुख्य रूप से तुमसानिया का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात प्रभु श्री हरि और मियां लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी किसी को भोग लगाता है तो प्रभु विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसा को प्रभु श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए है जो भी इंसान तुलसा की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। जो भी इंसान रोज तुलसा मियां को जल्द देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा इंसान घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। दोस्तों को चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपको हमारी तरफ से प्रायोरिटी मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है? दोस्तों, एक समय की बात है, प्रभु शिव जी के पास मैया पार्वती जी आती है और देवों के देव महादेव से कहती हैं कि से स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के इंसान को इससे से बचाने के लिए आपने उस दृश्य को किया था। आप त्रिकालदर्शी हैं, परंतु फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे मीठे जल चढ़ाते हैं। मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहते हैं। वहीं पार्वती की बात सुनने के बाद प्रभु शिव बोले कि हे देवी पार्वती, तुलसा साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और मैं या लक्ष्मी धन की देवी है और मैं यहां लक्ष्मी की नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो इंसान को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर चढ़ाने मात्र से इंसानों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसा का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है भी। पार्वती, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं या पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाई है, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनेंगे। तब प्रभु शिव पार्वती को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। देवी पार्वती पूर्व काल की बात है। वे में दिवाकर नाम का एक पंडित रहता था। वह जन्म से तो 15 था, किंतु वह कम से भ्रष्ट धूर्तता बुद्धि वाला था। कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस बंदे का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यह पर चोरी करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ कहने का पंडित था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया है। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताकर उनके साथ के मन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी दिवाकर 15 अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में अपना जीवन व्यतीत करता था। वह इतना धूर्त तरह 15 था कि उसने अपने मुख से कभी प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। दोस्तों, अब प्रभु शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से बात करते हुए उस दिवाकर पंडित को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस पर कर पंडित ने खरीद और बिक्री करने के लिए समय पूर्णागिरि पहुंच जाता है। अब शहर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह भी बहुत ही पावन थे, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह दिवाकर पंडित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे पंडित आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर है। वह पंडित उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। तो वह वहां बैठता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान पंडित है जो पुराणों का पठन तथा प्रभु विष्णु की स्तुति करने में मग्न है। अब वह पाखंडी 15 दिवाकर भी धूम करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रोकता है तो उसे भी प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का उसे अवसर मिल जाता है, क्योंकि उस पंडित को बिक्री करनी थी।
तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी पंडित ने भी 59 भी के साथ बैठकर भोजन किया और प्रभु का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी पंडित भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डाले जाने लगा था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था, उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी पंडित ने जो भी कार्य किए थे वर्षावन में किए गए थे, क्योंकि वह तो पाखंडी था, तो उसे कुछ पता नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। दोस्तों को प्रभु शिव कहते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब वह पंडित आश्रम में सोया हुआ था, तब उस स्थान पर एक सपाट गया, और जब वह 15 सो रहा था तो उस मैंने उसे नींद में ही काट लिया गया। उस पापी बहन की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख मैथुन 7 पत्र और तुलसा का जल डाल दिया, परंतु उसके होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी पंडित की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाएं में लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में पंडित को ले जा रहे थे, तब वह पापी पंडित विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तभी यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट पंडित, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत बात किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सपने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह पंडित जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस पंडित को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस पंडित के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, है महाराज, इस पंडित अपने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक बाप ही प्राप्त किया है, इसमें कोई पुण्य का काम ही नहीं किया है, यह तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और को भी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूध से कहते हैं, थे दूध, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे तुम भी पार्टनर में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी पंडित को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुड़कर से पीटने लगे, जिससे उस पंडित का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभ ही पाठ नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े खड़े थे, जिसके नीचे भयंकर आग में धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस 15 को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। दोस्तों, तो प्रभु शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह 15 उस खौलते हुए तेल के गड्ढे में गिरा, बेहतरीन तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज पंडित को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया। उसने कितने ही पार्टियों को तेल के घड़े में डाला था, वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह पंडित उस दिल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यम राज्य के पास जा पहुंची। अब उस दूध को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूध, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूध कहता है, यमराज, आपने जिस पंडित को भी पार्टनर में डालने के लिए कहा था, तो हमने वैसा ही किया गया, और जैसे ही हमने उसे कुंभ पार्टनर में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं, दूध, या तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधार हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं,
देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी पंडित को कुंभ पार्टनर में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी हम राज्य से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस पंडित को भी पार्टनर में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस पंडित के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कम हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो इंसान पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग फल मिल ही जाता है। और यह पनरथु 1 महीने तक प्रभु विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस पंडित ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह पंडित अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस बंद ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में इंसानों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में न पकाओ। इस पंडित के पापों के लिए इसे केवल इतना तो इसे नरक लोक का दर्शन कर दोस्तों। अब प्रभु शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। अब देवर्षि नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस पंडित को तुम भी पार्टनर से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, इस पंडित महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नाटकों का दर्शन कर आओ। हम राज्य की बात को सुनकर यम के दूत उस पंडित को ले जाते हैं और संपूर्ण नाटकों का दर्शन कराते हैं। वह इस प्रकार से यम के दूत उस पंडित को संपूर्ण नाटकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह पंडित एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो इंसान नित्य तुलसा की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस इंसान की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है श्री देवी। साथ ही प्रभु विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसा के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसा पत्र के बिना प्रभु विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसा को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, मात्र लोक के स्वामी, प्रभु विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसा को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे इंसान के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसा के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो उस स्थान के आसपास आपको भूल कर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसा के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसा के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे हैं, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसा का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को तुम शौकीन मिट्टी में दबा देना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसा को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसा को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसा में जल चढ़ाना चाहिए। इससे उस स्त्री को तुलसा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे सोमा रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्ति होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसा में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डाल चाहिए और तुलसा को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसा को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसा को जन्म देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े रहे, इससे तुलसा में का अपमान होता है। दोस्तों को प्रभु शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसा पर कभी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसा में या रूठ जाती है और में तुलसा के दर्शन से इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए, इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसा के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी गलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसा के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में प्रभु विष्णु का वास होता है। इस तुलसा के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसा का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम प्रभु विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, प्रभु विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचराम से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अब प्रभु शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी इंसान मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करता है वह निश्चय ही बहुत ही जल्द सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का ज्ञान कराने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु शिव ने देवी पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। दोस्तों, जो भी इंसान प्रभु शिव के द्वारा बताई गई इन बातों पर चलता है तो अवश्य ही उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाए गए कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।